अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं तो जा रहे हैं और ये है सुबह सुबह का टाइम और हम जा रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। इम्तियाज़ जा रहे थे तो भाई हम निकल गए थे, सुबह ही सुबह निकल गए थे, नाश्ता किया और हमारी ये कोशिश थी फटाफट से पहुँच जाएँ। और इतना सुहाना वाला मौसम हो रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिन के बाद ना धूप नहीं देखनी पड़ी और बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी। बड़ा ही ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा था, मतलब ऐसा था कि बहुत अबर अबर हो रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। खैर हम निकल गए थे सुबह सुबह, तकरीबन कह सकते हैं 11 बजे तक हम पहुंच गए थे। 11 बजे तक, क्योंकि मेड को आना होता है तो उसके जाने के बाद ही हम निकल सकते हैं घर से। निकल सकते हैं, ये भी एक जिम्मेदारी होती है मेड के आने की। अच्छा खैर वहाँ पे पहुँच गए थे और भाई इस बार पता नहीं क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि वहाँ से ना जाएं, स्टेयर्स से जाएं और नीचे ही सारी ट्रॉलीज अवेलेबल हैं। तो खैर हम वहाँ से चले गए थे और पूरे उल्टी साइड से गए थे। और फिर उसके बाद ना ये हुआ कि हमारी आदत है, हम हमेशा जिस तरह अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं, पहले ऑयल लेते हैं, फिर दालें लेते हैं, फिर मसाले लेते हैं। वो थोड़ा सा उल्टा हो गया था, हमने बोला चलो कोई बात नहीं। तो फिर हम आ गए थे पहले मसालों वाली साइड पे और मसाले लेना सारे के सारे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई ये ग्रॉसरी हो रही थी हमारी बकरीद की और मसाले तो लाजमी पूरे होने चाहिए क्योंकि गोश्त अवेलेबल होता है ना। तो ना बस मसाले सबसे पहले मैंने बोला कोई ख़ास इसकी शॉपिंग होती नहीं है बकरीद पे, बस आपकी जो बेसिक ग्रॉसरी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो खैर मसाले वगैरह अम्मी को तकरीबन सारे ही लेने थे, तो ये सारे मसाले हम लोग देख देख के, अच्छा हम लोग यहाँ पर भी ना ऐसे आग बंद करके नहीं उठाते, जैसे कि इलायची वगैरह है ना, हम लोग कलर वगैरह देख के ज़रा ग्रीन ग्रीन कलर की होनी चाहिए और मोटी वाली होनी चाहिए, थोड़े मोटे दाने होने चाहिए, तो हम ज़रा देख के उठाते हैं क्योंकि फिर अम्मी डांटती हैं क्या उठा के लिया है तुम लोग कचरा। तो ना हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हुए लेते हैं, मतलब जो चीज़ नज़र आ रही तो जाहिर सी बात है आपको देख के ही लेना चाहिए। और जिस तरह से तेज पत्ते होते हैं उनको भी हम लोग जरा देख के लेते हैं, साबुत होने चाहिए, जिस पैकेट को हम उठा रहे हैं उसमें ना साबुत पीसेस होने चाहिए। जरा अम्मी ना ये जरा कहती हैं और हम इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं कि दाल भी ले रहे हो तो जरा हर चीज़ को ना देखभाल के लो। हाँ जो बिल्कुल पैक हुई हुई चीज़ है वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जिसकी मतलब ये वाली इस तरह की पैकिंग होती है तो फिर हम नज़र आ रही है तो आप उसको देख कर लें। जैसे कि दालों में अक्सर पुरानी दाल के पैकेट होते हैं ना रखे हुए, तो उस पर आपको दिख जाता है ज़रा ना, आप कह रहे हैं पाउडर पाउडर सा नज़र आएगा, तो फिर वो नहीं लिया करें, क्योंकि अगर आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है तो फिर वो वेस्ट होती है। तो खैर ग्रॉसरी करते हुए ये वाली चीज़ों का भी थोड़ा ख्याल रखा करें। अच्छा खैर हम लोगों ने सारी चीज़ें तो ले रहे थे एक एक करके। फिर यहाँ पर ना सेल लगी हुई थी चावलों के ऊपर ना। अच्छा हम लोगों को लेने होते हैं हमेशा 2 बैग्स, तो 2 बैग्स के ऊपर फ्री था 1 बैग, मतलब 10 किलो चावल लेंगे तो 5 किलो फ्री था। इसी तरह 1 kg के पैकेट्स पे भी इसी तरह से था, मतलब 2 किलो लेंगे तो उस पर 1 किलो फ्री था। तो इसी तरह से वहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। मतलब यार गर्मी के लिए बड़ी अच्छी सेल लगाई हुई थी, क्योंकि गर्मियों में तो चावल का इस्तेमाल बहुत होता है। और वो भी हमने देख के लिया, हमने सोचा यार ये लोग कहीं पुराना स्टॉक या ऐसा तो नहीं, देख के हुआ था ना कुछ महीनों पहले कि कुछ चावल अच्छे नहीं आए थे, तो अम्मी ने कहा ज़रा देख लो बेटा, नहीं तो फिर ये कौन खाएगा 15 किलो चावल। मैंने कहा सही कह रही हैं आप। तो खैर हम लोगों ने देख के लिए, चावल की क्वालिटी बिल्कुल सही थी और हमने पका के भी देख लिए, बिल्कुल सही चावल निकले, अल्लाह का शुक्र है। खैर फिर उसके बाद हम लोग चिप्स और बिस्किट्स की साइड पे आ गए थे, क्योंकि ये भी लेना ज़रूरी होता है सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी चिज्जी भी आनी ज़रूरी है, क्योंकि हम अलग से चिज्जियाँ नहीं मंगा रहे होते ना, हम एक साथ अपनी ना मंथली ग्रॉसरी के अंदर ही अपनी चिज्जियाँ भी ले लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारा ज़रूरी है, उससे हमारा बचपना जिंदा रहता है। बचपने की बात नहीं यार, कभी कभी दिल चाहता है चिप्स खाने का और बिस्किट्स खाने का, तो इंसान घर में रखे तो आसानी हो जाती है, बार बार थोड़ी बाहर जा रहे होते हैं। अच्छा मैंने ना इंस्टाग्राम पे 1-2 दिन पहले पूछा था शैम्पू के बारे में कि ना कौन सा शैम्पू पाकिस्तानी लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, क्योंकि ना समझ में आ ही नहीं रहा था। क्योंकि लास्ट टाइम हम जो लेकर आए थे मेडिकम लेकर आए थे, बाद में वो सूट नहीं किया था। सईद गनी भी लेकर आए थे तो वो भी हमें सूट नहीं किया था। तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने रिकमेंड किया, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। और कनेक्टेड रहा करें इंस्टाग्राम पे, अक्सर मैं कोई ना कोई सवाल पूछ लेती हूँ तो जवाब भी देते हैं, फिर बातें भी करते हैं, तो मज़ा भी आता है। अच्छा खैर तो ना कुछ लोगों ने मैक्ले बोला था और कुछ लोगों ने पामोलिव बोला था, तो दोनों हमने वो शैम्पू ले लिए थे और इत्तफाकन दोनों ही हमें ना मिल गए थे। वरना ना लास्ट टाइम ना, जब हम लास्ट टाइम नहीं तकरीबन 2 महीने पहले हम ढूंढ रहे थे तो हमें मैक्ले ना मिल नहीं रहा था। ब्लैक वाला मिला था, वो भी छोटी बॉटल, पिंक वाला नहीं मिल रहा था, जबकि पिंक वाले की रेटिंग बहुत अच्छी है, तो इस बार हमें मिल गया था तो फिर हम लोगों ने वो ले लिया था। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी
कि अक्सर लोग आके ना कोई भी चीज़ हमारे ब्लॉग में यूज़ होती हुई देखते हैं, जबकि ब्रांड्स वगैरह को आपको पता है हम लोगों ने 90% तक हमने ना बाइकआउट करा हुआ है इन सब चीज़ों से ना। और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो जाहिर सी बातें नहीं मिल रही होती, तो कभी हम यूज़ कर लेते हैं, वो हम दिखा भी देते हैं, हम छुपा नहीं रहे होते। लेकिन आप बाकी व्लॉगर्स को देखें जाके, उनसे कंपेयर करें तो आपको खुद को अंदाज़ा होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी चेंज की है। और एक आधी चीज़ नज़र आ जाती है तो उस पर आप लोग इतना ज़्यादा बातें सुनाने लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा बातें सुनाने लग जाते हैं। और एक खातून आई आके कह रही हैं आप ऑलपर्स यूज़ कर रहे हैं, ये भी इसराइली प्रोडक्ट है, आप लोगों को नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला। तो जबकि ऑलपर्स जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, इजरायली प्रोडक्ट नहीं है। और मतलब जो चीज़ नहीं भी है उसको भी ज़बरदस्ती बना के, मतलब हमने ऑलमोस्ट अपनी सारी चीज़ें चेंज कर ली, अपने शैम्पू से लेके, अपने पेस्ट से लेके, अपने हर एक चीज़, ब्रश वगैरह हर सब कुछ हमने तकरीबन चेंज कर लिया है। आप बाकी जितने इतने सारे व्लॉगर्स हैं यार, नज़रों के सामने से मतलब उनके व्लॉग्स गुजरते हैं, तो किसी ने भी एवरीडे नहीं छोड़ा, किसी ने भी नेस्ले का कोई प्रोडक्ट नहीं नेस्ले छोड़ा, का नहीं छोड़ा, कोलगेट नहीं छोड़ा, किसी ने भी ये वाले सारे प्रोडक्ट्स नहीं छोड़े। सब उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और ढिठाई से इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने बड़े हों छोटे हों, जितने भी व्लॉगर्स हों, किसी ने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। जबकि हमने अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स चेंज कर लिए हैं, अपना टेस्ट का भी हमने ख्याल नहीं किया कि हमारा टेस्ट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि हमें सेंसिटिविटी है, हमने सेंसोडाइन लेना अरसे से छोड़ दिया है। ठीक है, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, फिर भी यार अगर एक आध आ जाता है तो इतनी नहीं बातें सुनाया करें, इंसान है हम भी, और बचपन से बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचें वो चीज़ हमने पूरी चेंज कर दी है, उस पर आके आप लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। पता नहीं इंसानियत तो आप लोगों से गुजरी नहीं है, अजीब किस्म के कुछ लोग करते हैं आके ना, तो वो बहुत अजीब लगता है कि मतलब इतनी सी बात पे इतनी ज़्यादा इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। मतलब थोड़ा तो सेंस इस्तेमाल किया करें। अच्छा खैर, हमारी हो गई थी ग्रोसरी, थे, बहुत अच्छी ग्रोसरी हो गई थी, मज़ेदार सी और अच्छी ज़्यादा वाली ग्रोसरी की थी, क्योंकि हम रमज़ान के गए हुए थे। उसके बाद अब हमारी हुई थी ग्रोसरी, और घर आने के बाद हम लेते हुए आए थे इम्तियाज़ से ही पेटीज़ लेकर आए थे, चिकन पेटीज़ वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, मज़ेदार से। तो खैर इसको गर्म कर लिया था, और गर्म करने के बाद चाय के साथ हमने पेटीज़ को एंजॉय किया, क्योंकि हमें अच्छी खासी वाली भूख लग रही थी। क्योंकि हम पता है 11 बजे तक हम इम्तियाज़ पहुँच गए थे, और हमें आते आते 3 साढ़े 3 बज गए थे, क्योंकि ना स्टार्टिंग डेट्स होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रश मिलता है। सामान लेने में इतना रश नहीं मिलता, लेकिन जब आप लाइन में लगे हुए होते हैं ना, बिलिंग लाइन में ना बहुत ज़्यादा हमें 1 घंटे खड़ा रहना पड़ा था। और अम्मी को तो हम हमेशा बिठा देते हैं, कोई ना कोई चीज़ पे बिठा देते हैं अम्मी को, किसी भी चीज़ पे बिठा देते हैं किसी भी चीज़ नहीं, वहाँ पे बास्केट्स वगैरह होती है ना, उसके ऊपर, क्योंकि चेयर्स तो होती नहीं है वहाँ पे, जबकि होनी चाहिए चेयर्स ना, कि जाहिर सी बात है हम लोग तो खैर खड़े रह सकते हैं, अम्मी हैं अब्बू हैं तो वो लोग थक जाते हैं, तो हम लोगों को ये होता है उनको कहीं पे बिठा दें ताकि ये कि वो लोग थके नहीं ना। अच्छा खैर, खाना वाना खाने के बाद, खाना क्या हमने पेटीज खाया था, वो खाने के बाद फिर उसके बाद हमने अपनी ग्रॉसरीज निकालनी स्टार्ट करी, क्योंकि उसको हमें सेट करके भी रखना था। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, और इसमें भी 1 से 2 घंटे लग जाते, क्योंकि जो भी चीज़ है वो अपनी जगह पे ही रखनी होती है। हाँ ना, जो चीज़ जहाँ से निकालो वहीं पे रखो, मतलब जितना टाइम लगता है ना ग्रोसरी करने में, मतलब वहाँ से ख़रीदारी वगैरह करने में, उतना ही टाइम ना सेट करने में, किचन को सेट करने में लग जाता है। हर एक चीज़ बराबर होनी चाहिए। और अम्मी का ये है, अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसको ऊपर करो, और वो उस तरह जो नई चीज़ आई है उसको नीचे रखो, ताकि ना पहले पुरानी चीज़ इस्तेमाल में आनी चाहिए। सही है ना? तो इस तरह बड़ी एहतियात से, तरतीब से, जो अम्मी की तरतीबें हैं ना, हम उसको बिल्कुल भी तरीके से, हाँ उसको जाहिर सी बात है हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसी तरीके से फिर अम्मी के साथ हमको रखना होता है, और अम्मी हमें बताती रहती हैं, अभी भी अम्मी खुद करती हैं सारी ये चीज़ें। तो अम्मी ना खुद कर रही होती हैं, और हम बस अम्मी को निकाल के दे रहे होते हैं शॉपर्स के अंदर से ना, कि ये कहाँ रखना है या वो कहाँ रखना है। तो अम्मी ना अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें हमेशा रखती हैं, उसी तरह अम्मी मैनेज करती हैं। अच्छा खैर, हम यहाँ पे निकाल रहे थे ग्रोसरी, और मैंगो कस्टर्ड ना मिल नहीं रहा था, तो खैर ये फ़ौजी वाला मिल गया था, ये ले लिया था। और इसके अलावा नेशनल की जेली मिल गई थी, जबकि ना पता नहीं कौन सी मैं ढूंढ रही थी, मुझे याद भी नहीं है, मैं ढूंढ रही थी दूसरे ब्रांड की, लेकिन ना फिर नेशनल की मिल गई। मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। और खैर ये नूडल्स वगैरह आ गए थे, और शैम्पू मैंने आपको दिखा दिया, मेरे ख्याल से दिखा दिया नहीं, हाँ दिखा दिया है। पेस्ट दिखे, हम 3 तरह के लेकर आए हैं पेस्ट। हाँ तो ना ये 3 तरह के पेस्ट लेकर आए हैं। मेडिकेम भी ले लिया था, एक फ्रेश एंड वाइट था, ये यूके का ब्रांड नहीं, यूके नहीं थाईलैंड का ब्रांड है, तो ये ले लिया था।
तो सारी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेस्ट में तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेडिकेम ना बस वो करते करते वो फिर दिल भर जाता है, फिर हम ना चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा बस सही है। एक हमने एक वो लिया था, क्या डेंटोनिक लिया था। डेंटोनिक वो कह रही ये ले लो बचपन वाला टेस्ट ना, डेंटोनिक ले लो ना। मैंने कहा वही वाला टेस्ट क्या मतलब, कह रही अच्छा मजा आएगा, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो खैर वो तो अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, जब इस्तेमाल करूंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी ये वही बचपन वाला टेस्ट है कि नहीं। जैसे वो डेंटोनिक वाला पाउडर आता था ना, तो ये वो वाला टेस्ट है कि नहीं मैं ज़रूर बताऊंगी। और किस किस ने यूज़ किया मुझे बताइएगा कमेंट करके। हाँ अच्छा जी, ये है रात का टाइम और रात के टाइम हम खा रहे थे खाना, और खाने में क्या बना था, ये बना हुआ था बिहारी चिकन मसाला, और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार हुई हुई थी। ये अपी ने बनाई थी और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ टेस्टी फूड इतमारिया पे। इतनी आसान तरीन ये रेसिपी है ना, इतना ज़बरदस्त ये मसाला बनके तैयार हुआ था, और ये बहुत बेहतरीन वाली रेसिपी है यार, दावत स्पेशल रेसिपी है। तो बकरीद आने वाली है, तो उसमें आप लोग ना ज़ाहिर है कोई ना कोई चिकन की रेसिपी भी रखी जाती है, और ज़रूरी नहीं है आप ये वाली रेसिपी चिकन में बनाएं, आप चाहें तो इसको बीफ या मटन में भी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन वाली रेसिपी, इसका जायका बहुत अच्छा था। खैर हमने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद वही वाले काम, थोड़ा सा किचन रह जाता है फैला हुआ, तो उसको समेट रहे थे। तो यानी मैदा बेसन वगैरह जो छान के रखना होता है, हम ये इस तरह से रख रहे थे। अब ये इसको छान रही थी ताकि डब्बों में हम फिल करके रखते हैं, छान के ही रखते हैं, ताकि ना उसमें कोई भी लम्स हो या कोई भी चीज़ हो ना, मतलब कोई कीड़ा वगैरह है तो वो निकल जाए, और छानने से ही होता है क्योंकि बेसन के अंदर मोटे मोटे से लम्स होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। अच्छा खैर रात में जोया का दिल चाह रहा था कुछ खाने का, तो जोया ने कहा चलो मैं चाट बनाती हूँ थोड़ी सी। हाँ। तो जोया ने बस एक प्लेट के हिसाब से, क्योंकि सबने खाना वगैरह खाया हुआ था, तो यहाँ पर सबके लिए बना भी नहीं रही थी। हाँ सबके लिए अपने लिए बना रही थी जोया से, अपने लिए और मेरे लिए। पहले मैंने एक ही आड़ू लिया था, एक आम लिया था, फिर ने बोला नहीं एक और आम लो, एक और आड़ू लो। मैंने कहा तुम बना रही हो इतने मज़े की, जिस तरह से जोया ने मुझे बताया था इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी, तो मैंने कहा इतने मज़े की बना रही हो, फिर सबका दिल चाहेगा, सब थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, तो एटलीस्ट तुम एक और ऐड कर लो इसके अंदर ना। तो फिर जोया ने थोड़ी सी क्वान्टिटी बढ़ा ली, थोड़ी सी बस इतनी सी, बस एक प्लेट के बराबर ही मैं ये चाट बना रही थी कि ना फटाफट वाली ना ये चाट बन जाए। अच्छा इसमें क्या ऐड करूँगी, इसमें जाएगी आलू बुखारे की चटपटी वाली चटनी, और इतनी कोई ये मज़ेदार हो गई थी, इसमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बस आम और आड़ू को मैंने कट किया है, और ये आलू बुखारे की इतनी ना स्पाइसी वाली और मज़ेदार वाली ये चटनी है ना, ये ना ऐड कर दूँगी, और बस क्या मज़ेदार ये चाट बनी थी। और इसकी जो खुशबुएँ आ रही थी ना, मतलब ज़बरदस्त वाली, इतनी खुशबूदार चाट मैंने अभी तक नहीं खाई, सच्ची बता रही हूँ। एक्चुअली इसकी चटनी बहुत मज़ेदार है जो हम लेकर आए थे, इसके अंदर ना गार्लिक के चंक्स थे, और उसका फ्लेवर इतना अच्छा लग रहा था इन फ्रूट्स के साथ। और मतलब अगर आप सोचेंगे तो आपको शायद ना अच्छा लगे, लेकिन जो इसका एक कॉम्बिनेशन बनके तैयार हुआ था ना, फ्लेवर्स जो निकल कर आए थे, स्पाइसी, मीठा, टैंगी, बहुत ज़बरदस्त वाला ये इसका फ्लेवर बन के आया था। क्योंकि ना ये चटनी बहुत अच्छी लगती है हमें हमेशा ना, और ये हम जब भी हैदराबाद कॉलोनी जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये वाली चटनी लाजमी लेते हैं, कभी मीठी मतलब वाली ले लेते हैं, साल में एक बार ले लेते हैं, आप समझे ज़रा बात को। हाँ समझे ज़रा बात को, मतलब कभी हम मीठी वाली आलू बुखारे की चटनी ले लेते हैं, कभी हमें अगर स्पाइसी वाली मिल गई तो वो वाली ज़रूर ले लेते हैं, जो भी अवेलेबल होती है ना वो हम ले लेते हैं। खैर इसको खाया फ़ौरन मिक्स करने के बाद, और फिर अम्मी को भी टेस्ट कराया, निहाल को भी टेस्ट कराया, सबको इतना मज़ेदार सा ये इसका कॉम्बिनेशन लगा, और फिर हमने बहुत इंजॉय करके इसको खाया था। खैर अगेन मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखते हुए, क्योंकि इसका जायका ऐसा बन के तैयार हुआ था ना कि बस वाह वाह वाह, मज़ा आ गया था। आप लोगों को भी कभी क्रेविंग हो तो इस तरह की चाट ज़रूर बना के खाइएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।